अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ जो कहानी शेयर करने जा रहा हूँ ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसे कामयाबी हासिल करने के लिए कई सालों तक मुसलसल मेहनत करना पड़ी। ये कहानी है एल्बर्ट सेवन की। एल्बर्ट सेवन एक अमेरिकी साइंसदान थे जो कि 1906 में पोलैंड में पैदा हुए। जब एल्बर्ट की उम्र तकरीबन 15 साल थी तो एल्बर्ट अपने वालिदैन के साथ अमेरिका मुंतकिल हो गए। कुछ ही सालों बाद एल्बर्ट को अमेरिका की नेशनैलिटी भी मिल गई। एल्बर्ट ने अपने तालीमी कैरियर में साइंस का इंतखाब किया और प्रोफेशनल कैरियर में आने के बाद तकरीबन 25 साल के एक तवील अरसे के बाद एल्बर्ट एक ऐसी पोलियो वैक्सीन बनाने में कामयाब हुए जिसे मुंह के जरिए जिस्म में दाखिल किया जा सकता था, जबकि उस वक्त दूसरी मौजूद वैक्सीन को इंजेक्शन के जरिए ही जिस्म में दाखिल किया जाता था। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक कई 100 मिलियन लोग इस वैक्सीन से फ़ायदा उठा चुके हैं। एल्बर्ट का हक था लेकिन उसे नोबेल प्राइज़ ना मिला, जबकि एल्बर्ट का कहना था कि वो किसी भी इनाम या तमगे की लालच में नहीं है। उसे सिर्फ ये लालच है, उसे सिर्फ ये ख्वाहिश है कि उसे उसका काम करने का मौका दिया जाए। एल्बर्ट को अपनी कामयाबी के दौरान बेशुमार मायूसियों और नाकामियों का सामना करना पड़ा, लेकिन एल्बर्ट बार बार अपने सफ़र का आगाज़ करते और इस वैक्सीन को बनाने के अमल को जारी रखे हुए थे। एल्बर्ट का कहना था कि आप कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप उस वक्त तक एक अच्छे साइंसदान नहीं बन सकते जब तक आप मायूसियों के साथ ज़िंदगी को गुजारने का फ़न नहीं सीख लेते। ये कुलिया, ये फार्मूला आज के दौर में भी ऐसे ही अप्लाई होता है। जो भी शख्स कामयाबियों के मेराज को पाना चाहता है उसे बार बार उठने का फ़न सीखना होगा। उसे अपने काम को कई सालों तक यकसुई के साथ दोहराना होगा और अपने काम में महारत हासिल करनी होगी। उसे एतराफ़ किए जाने का गिला छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश को जारी रखना होगा ताकि वो अपनी ज़िंदगियों में एक्सीलेंस और महारत के साथ कामयाबियों को पा सके। आप सबको बहुत शुक्रिया।